जोहार, नमस्कार। द आदिवासी क्वेश्चन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता नायर। हफ्ते भर सत्ता के लिए ड्रामा चला, फिर सत्ता पलट हुआ और नई सरकार बनी और उस नई सरकार ने सत्ता संभालते ही एक बड़ा फैसला लिया और वो फैसला सीधा आदिवासियों की जमीन और उनके अधिकारों पर हमला करता है। आपने बिल्कुल सही समझा, बात हो रही है महाराष्ट्र की। 30 जून 2022 को सत्ता संभालते ही भाजपा एकनाथ शिंदे गठबंधन ने कुछ बड़े फैसले लिए। उनमें से एक फैसले से आरे जंगल विवाद फिर से शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र की नई सरकार ने मेट्रो कार शेड को फिर से आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य के पिछले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेट्रो कार शेड को आरे जंगल से हटाने का आदेश दिया था, लेकिन महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते पद संभालते ही सरकार की लीगल टीम को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित करने को कहा कि मेट्रो कार शेड आरे कॉलोनी में ही बनेगा। तो आइए आज के इस एपिसोड में समझते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या, जिसको लेकर एक तरफ महाराष्ट्र सरकार और दूसरी तरफ आदिवासी और पर्यावरणविद लगभग 2.5 साल के बाद एक बार फिर आमने सामने है। करीब 1300 हेक्टेयर में फैली आरे कॉलोनी संजय गांधी नेशनल पार्क में बसी है। आरे कॉलोनी को मुंबई का फेफड़ा भी कहा जाता है। 2019 में तत्कालीन भाजपा शिवसेना सरकार 33.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड कुलाबा बांद्रा सीप्स मेट्रो परियोजना के लिए एक शेड का निर्माण करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने आरे मिल्क कॉलोनी को चुना। सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ और नागरिकों और पर्यावरण एक्टिविस्ट्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग वाली इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के कुछ ही घंटों के अंदर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। आरे मिल्क कॉलोनी या आरे जंगल का महत्व सिर्फ शहर के ग्रीन कवर के रूप में ही नहीं है, बल्कि आरे वारली आदिवासी समुदाय का घर भी है। इन आदिवासियों के पूर्वज इस शहर के मूल निवासी थे और अगर आरे खतरे में है तो वारली आदिवासी समुदाय भी खतरे में है। आरे जंगल में कुल 27 आदिवासी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में रहने वाले आदिवासियों से जुड़े मुद्दे वैसे तो समय समय पर उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार उनके अस्तित्व को ही खतरा है। ये आदिवासी कहते हैं कि वो कोई झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग नहीं हैं जिन्हें इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाए। वो कहते हैं कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और वो अपने पूर्वजों के जमाने से आरे के जंगलों में रह रहे हैं। दरअसल ये गांव पहले एक बड़े आदिवासी बेल्ट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आरे मिल्क कॉलोनी बनने के बाद इनके हालात बदल गए। वो ये भी जानते हैं कि ये उनकी खुशकिस्मती ही है कि उस समय उन्हें यहाँ से बेदखल नहीं किया गया। आरे मिल्क कॉलोनी में आपको कई ऐसे आदिवासी मिलेंगे जिन्होंने आधुनिकता की तरफ कदम तो बढ़ाया है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों की याद और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को भी संजो कर रखा है। इनके घर भले ही कंक्रीट के बने हों, लेकिन इन पर खूबसूरत वारली पेंटिंग भी नजर आती है। मुंबई शहर में आरे की भूमिका अहम है। एक तरफ जहां आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं और अपनी विरासत को संरक्षित रखते हैं, वहीं जंगल मुंबई जैसे बिजी शहर को हरा भरा रखता है। आरे में रहने वाले आदिवासी समुदाय ग्रामीण और शहरी दोनों दुनिया में फैले हुए हैं। शहर के इतने करीब रहने के फायदे कई हैं। बिजली बोर्ड ने इन गांवों को कनेक्शन दिया है। उनके बच्चे शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, लेकिन शहर से इतनी करीबी ही शायद उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी है। वो इसलिए कि आरे जंगल की ज़मीन रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा आकर्षण है। आदिवासी अफसोस जताते हैं कि कॉरपोरेट की मदद करने वाले राजनेता आरे को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। श्रमिक मुक्ति संगठन ने 2003 में आरे में रह रहे आदिवासियों का एक सर्वे किया। उन्होंने इस सर्वे में पाया कि आरे मिल्क कॉलोनी में कुल 1027 आदिवासियों के घर हैं। आरे जंगल मुंबई के उत्तर में पड़ता है, यानी ठाणे जिले से सटा हुआ है।
और ठाणे में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है। वारली आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या भी ठाणे में ही रहती है। दरअसल 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मुंबई शहर का विस्तार हो रहा था तो धीरे धीरे शहर ठाणे जिले में फैल गया और कई वारली आदिवासी मुंबई शहर का हिस्सा बन गए और संजय गांधी नेशनल पार्क जो दोनों जिलों में बसा हुआ था वो मुंबई में शामिल हो गया। 1949 में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आरे मिल्क कॉलोनी बनाने के लिए नेशनल पार्क से 3,166 एकड़ वन भूमि को आइडेंटिफाई किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने गौशाला बनाने के लिए आरे को चुना और पूरे जंगल में 32 गौशाला यूनिट बनाई गई। इनसे हर रोज 1.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता था। इस काम में आदिवासियों ने अहम भूमिका निभाई। आदिवासी बस्तियों को पशुपालन और डेयरी का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये पार्टनरशिप कई दशकों तक जारी रही। मुंबई जैसे तेज और भीड़ वाले शहर में इस तरह के एक रिजर्व की कल्पना करना मुश्किल है। आरे कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर आदिवासियों का जीवन अब खेती पर निर्भर है। वो इन खेतों में सब्जियां और फल उगाते हैं जो पास के महानगर में बेची जाती हैं। आरे के आदिवासी कहते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ दशकों में हजारों पेड़ उगाकर मुंबई के लिए ऑक्सीजन फैक्ट्री बनाई है और जब ये सब खत्म हो जाएगा तभी उनकी कीमत समझ आएगी। आरे जंगल के साथ खिलवाड़ लंबे समय से हो रहा है। जब मुंबई को फिल्म सिटी बनाने के लिए जगह की जरूरत थी तो नजर आदिवासियों की इस जमीन की तरफ ही घुमाई गई। 1971 में फिल्म सिटी बनने के बाद एक पशु चिकित्सा कॉलेज और कुछ दूसरे सरकारी इंस्टीट्यूट्स को बनाने के लिए लगभग 700 एकड़ जमीन आरे से निकाली गई। इसके अलावा यहाँ स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर और आवास भी हैं। सबसे हालिया आवंटन 2009 में एनएसजी को किया गया और करीब 100 एकड़ वन भूमि एनएसजी की फोर्स 1 यूनिट को दे दी गई। इससे एक बात तो साफ है कि आरे भले ही अभी भी एक जंगल है, लेकिन मुंबई शहर इसकी सीमा में पूरी तरह से घुस चुका है और ये अतिक्रमण हर रोज बढ़ रहा है। अर्बन प्लानर भी मानते हैं कि शहर के लिए जंगल की इस भूमि का इस्तेमाल करना एक आसान विकल्प है और मेट्रो शेड का वापस आरे में शिफ्ट होना इसी बात का एक उदाहरण है, क्योंकि सरकार के पास बाकी के जो विकल्प थे वो बहुत महंगे थे। आरे के आदिवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा संरक्षित हैं। यहाँ के आदिवासी अपनी जमीन के लिए 1949 से कर भी चुका रहे हैं और इसका आधिकारिक प्रमाण उन्हें मूल निवासी का दर्जा देता है। कहते हैं कि विकास की कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन सवाल ये है कि ये कीमत सिर्फ आदिवासी ही क्यों चुकाए? क्या इसलिए कि उसकी आवाज को दबाना आसान है या इसलिए कि वो बड़े अदालती खर्च नहीं उठा सकता? क्या एक देश और समाज के तौर पर हम इतने कठोर हो चुके हैं कि ये नाइंसाफी हमें दिखाई नहीं दे रही है? सोचिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।